हरि ओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल शिव परिवार में। आज मैं जानकारी लेके आया हूं कि कैसे पता करें कि आपके कुल देवी, आपके कुल देवता का आपके ऊपर आशीर्वाद है या नहीं है, वो आपसे प्रसन्न है कि नहीं है, वो आपके साथ है कि नहीं है। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है, क्योंकि मैंने कहा था, मैं पिछली वीडियो में भी कहा था कि हमारे घर का जो मुख्य स्तंभ होता है वो कुलदेवी, कुलदेवता और पितृदेव होते हैं। पितृदेव हमसे प्रसन्न है कि नहीं, उन्हें कैसे मनाएं, इसके लिए मैंने वीडियो डाला है, आप देख लीजिए। और आज मैं बता रहा हूं कि कुलदेवी, कुलदेवता को कैसे प्रसन्न करें और कैसे पता करें, किन संकेतों से पता चलता है कि वो हमारे साथ है या नहीं है, वो हमसे खुश है कि नहीं है। देखिए, कुलदेवी, कुलदेवता, कई लोगों के तो कुलदेवी और कुलदेवता दोनों होते हैं, कई लोगों के सिर्फ कुलदेवी ही होती है, कई के सिर्फ कुलदेवता ही होते हैं। यदि कुलदेवता आपसे प्रसन्न है, आपके साथ हैं, आप उनको पसंद कर रहे हैं, तो आपके जीवन में 99.9% परेशानियां यूं ही समाप्त हो जाती हैं। आपके जीवन में स्वतः ही बहुत से कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। जीवन में कोई बाधाएं नहीं रहती है। यदि कोई बाधा आती भी है, पहाड़ बराबर दुख भी उन्हें मात्र रुई के समान लगता है। तो इसीलिए कुलदेवी और कुलदेवता को आप प्रसन्न रखिए और इन संकेतों से पता करते हैं, क्योंकि कुलदेवी और कुलदेवता जो है हमारे घर का, हमारे जो घर में है, जो वो सुरक्षा कवच, हमारे घर का सुरक्षा कवच होता है। और वो हमें प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ संकेत भी देते हैं। देखिए, यदि हम इनको नहीं पूजते हैं, इनको नहीं मानते हैं, तो ये हमसे बहुत जल्द नाराज भी हो जाते हैं। जितने जल्दी ये हमसे प्रसन्न होते हैं, उतने ही जल्दी हमसे नाराज भी हो जाते हैं। और इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा खुश, सबसे जल्दी, बहुत कम सेवा में प्रसन्न होने वाले देव भी यही होते हैं, कुलदेवी, कुलदेवता। और यदि ये प्रसन्न है, तो मैंने पहले भी कहा था, तो आपको इस दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, कुछ भी आप कार्य करेंगे, तो आपका जीवन जो है सफलता ही सफलता, सफलता से ही बढ़ता जाए। कुलदेवता के स्थान पर जाना चाहिए हमें, उनके मंदिरों में जाना चाहिए, उनका भोग प्रसाद देना चाहिए। वो छोटी सी सेवा में भी खुश हो जाते, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, वो घर के बुजुर्ग हैं हमारे, वो बड़े हैं। और जो परंपराएं चली हैं, उन परंपराओं को चलाए रखना चाहिए। आज के वक्त में लोगों ने गांव से शहरों की ओर ज्यादा पलायन करना शुरू कर दिया है। कुलदेवता, कुलदेवी की जो पूजा होती है, भोग प्रसाद होता है, उनके विशेष दिन होते हैं, विशेष त्योहार होते हैं, उस पे आप जाइए। विशेष करके दिवाली या दीपावली पे उनका भोग दीजिए, तो वो आपसे प्रसन्न रहेंगे। वो आपसे प्रसन्न रहेंगे तो आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। अब कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वो देते भी हैं। प्रत्यक्ष रूप से कुछ संकेत ऐसे होते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसा होता है कि जैसे
मान के चलिए हमारे घर में बहुत ज़्यादा एकता रहना, आप महसूस करेंगे कि सभी लोग बहुत ज़्यादा एकता से रहते हैं, बहुत प्रेम से। आप किसी के घर में जाते हैं, यदि देखते हैं तो लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं वहाँ पे, पूरा परिवार एकता में रहता है। और कहते हैं लोग, देखो इनके परिवार में कितनी एकता है, कितने प्रेम से रहते हैं ये लोग आपस में। और यदि जिस घर में कुल देवी कुल देवता का पहरा होता है, वहाँ ना कोई नकारात्मकता आती है, मैंने कहा वहाँ सिर्फ सकारात्मकता ही रहती है, आपके हर कार्यों में वो साथ देते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके घर में आ रहा है, आपका बुरा करना चाह रहा है वो, तो जैसे वो घर में प्रवेश करेगा तो कुदरत ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो आपके ही पक्ष में हो जाएगा। ये आपने महसूस करना चाहिए। आप कहीं किसी परीक्षा में जा रहे हैं, आप वहाँ पर एक अलग ही आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो आप देंगे। कोई भी कार्य कर रहे हैं, ऑफिस में होगे तो आपका मान होगा वहाँ पर, आपका एक अलग ही दायरा होगा वहाँ पर। इसीलिए कुलदेवी कुलदेवता को मानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे, मैं अपनी बात करूं तो मेरे जो कुलदेव हैं वो मंगलेश्वर महादेव हैं, साक्षात शिव के रूप है वो। और जिसके तो स्वयं कुलदेवता ही शिव हो तो फिर उससे बड़ी बात तो क्या है। अब कुछ जो मैं कह रहा था, अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे को संकेत मिलते हैं कि घर में एक तो एकता रहती है, दूसरी जो बात है वो बरकत। आप खुद ही महसूस करेंगे जब आपके ऊपर कुलदेवता की कुलदेवी की कृपा रहेगी, तो आप खुद महसूस करेंगे आपके घर में बहुत ज्यादा बरकत हो रही है। आप पहले भी उतना ही कमाते थे, अभी भी उतना कमा रहे, लेकिन बरकत बहुत ज्यादा है। तो ये संकेत होते हैं कि हाँ, आपके घर में कुलदेवता है, आपके कुलदेवी का आशीर्वाद है, उनका स्थान आपने अगर घर में दिया है, उनकी पूजा सेवा हो रही है, उनका धूप दीप हो रहा है उनके नाम से, तो वो जरूर आपका जो है कष्टों को दूर करते हैं और आपका साथ देते हैं। और आपका जो मन है उसमें एक अलग सी उमंग रहेगी, एक प्रसन्नता रहेगी। तो ये भी एक संकेत है, अप्रत्यक्ष रूप से ये संकेत है। यदि आपके मन के अंदर एक अलग सी महक है, एक प्रसन्नता है, तो आपके कुलदेवता कुलदेवी आपसे प्रसन्न है। और कुछ ऐसे भी संकेत होते जो प्रत्यक्ष रूप से हमें मिलते हैं। ये होगा तभी यदि आप अपने कुलदेवी कुलदेवता को प्रसन्न रखेंगे। मैंने कहा पहले भी कि आप दिवाली में, दीपावली में अवश्य ही इनकी पूजा करें, सेवा करें, इनके स्थान पे जाएं, इनके मंदिर में जाएं, क्योंकि इनके स्थान पे जाने से, जाने मात्र से ही जो इनका जो प्रतिष्ठित जो स्थान होता है, उस स्थान में आप जाने मात्र से ही आपके ऊपर जो भी कोई बुरा साया है वो सारा समाप्त हो जाता है। कुलदेवता उसे रोक देता है। आप बड़े से बड़े किसी भगत के पास जाइए, जो अच्छे भगत हो गए, वो सबसे पहले आपसे ये कहेंगे कि आप अपने कुलदेवता की सेवा कीजिए, अपने कुलदेवी की सेवा कीजिए। इसीलिए कहते हैं क्योंकि प्रथम स्तंभ हमारा घर का वही होता है। और एक चीज आप पाएंगे, जैसे आपके घर में कभी अच्छी सी एक खुशबू आती है, वो जरूरी नहीं है कि वहीं से आए जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं, वो कहीं भी घर में एक अच्छी सी खुशबू आती है, एक अच्छा सा माहौल रहता है, अलग सी महक रहती है, तो ये भी एक संकेत है। अच्छी सुगंध रहती है तो आप समझ जाइए कि भाई हमारे घर में कुलदेवता का वास है, कुलदेवी का वास है। और एक चीज और है, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें हमारी कुलदेवी कुलदेवता सपनों के माध्यम से जो है कुछ चीजें बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है, कैसा है, क्या है। कुछ भी अगर चीजें हैं तो स्वप्न के माध्यम से जो है उन्हें दिख जाती है। आप भी यदि सेवा करते हैं तो आपको भी स्वयं ही वो चीज दिखेंगी। यदि आपके मन में कोई सवाल है, आप मन में रखिए, सोने से पहले आप कहिए कि हे कुलदेवता, मेरे मन में ये सवाल है, ये बात है, इसका क्या जवाब है, आप मुझे स्वप्न के माध्यम से बताएं। तो
आपको स्वयं वो जो है स्वप्न के माध्यम से कुछ, जरूरी नहीं है कि उसी दिन हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसका जो उचित जवाब है आपको वक्त रहते मिल जाएगा। इसलिए कुल देवी की, कुल देवता की आप सेवा कीजिए। और एक संकेत और है, देखिए जो पशु पक्षी होते हैं, ये भले ही इनके पास जुबान नहीं होती है, लेकिन ये हर चीज को समझते हैं, महसूस करते हैं, इन्हें सब पता होता है। यदि आपके घर में लगातार पक्षी आ रहे हैं, चिड़ियाएं आ रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके कुल देवी कुल देवता का आपके ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि ये यूं ही नहीं आते हैं। यदि आपके घर पे बार बार आपके बालकनी में बैठते हैं, आपकी खिड़की में आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके कुल देवता कुल देवी आपके साथ है। मैं अपनी बात कहूँ तो जहाँ मैं रहता हूँ, बल्कि मैं घर से दूर रहता हूँ, कहीं बाहर रहता हूँ, तो मेरे पास जो है सुबह ही पहले तो 2-3 चिड़िया आती थी, फिर मैंने दाना डालना शुरू किया, फिर 10-12 हो गई, फिर मैं मुट्ठी भर चावल डालता था, पहले थोड़े से डालता था, फिर मुट्ठी भर डालता था। तो आज के वक्त में ऐसा हो गया कि मेरे पास कम से कम 50 चिड़िया आती है। ये संकेत है कि कोई अलौकिक शक्तियां, दिव्य शक्तियां, दैवीय शक्तियां आपके साथ है। आप इस चीज को करके देखिए। मैं पहले भी कहा था पिछली वीडियो में कि चिड़िया को दाना डालना आप शुरू कीजिए, जानवरों की सेवा करना शुरू कीजिए, गौ माता की सेवा करना शुरू कीजिए। कुत्ते को पत्थर मारने के बजाय उसको रोटी दीजिए, गाय को डंडा मारने के बजाय उसे थोड़ा घास दीजिए, ठीक है। किसी असहाय व्यक्ति का मजाक उड़ाने के बजाय उसको कुछ धन दीजिए। यदि उसको की कोई जरूरत है तो उसको वो चीज दीजिए, असहायों की सहायता कीजिए। आपका जीवन स्वतः ही बहुत सुंदर बन जाएगा। तो ये थी जानकारी, और मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जानकारी और लोगों को मिल सके और हमारे चैनल से जुड़े रहें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपको देते रहेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, बहुत जल्द हम गुरु मंत्र भी देने वाले हैं। तो जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहता है वो कमेंट में हमें लिखे। हम बहुत जल्द आप लोगों से संपर्क भी करेंगे, गुरु मंत्र देंगे और साधनाएं भी देंगे, जिससे आपका जीवन और भी ज्यादा सरल हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।